आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते और आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और भाई तंदुरुस्त होंगे। और आपको भी पता है अब कुछ ही मंथ्स बचे हैं पेपर में, नवंबर दिसंबर में आपका पेपर है। तो इस टाइम कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हो रहे हैं कि हमें इस टाइम क्या करना चाहिए। भाई देखो, मैं आपको साफ सीधी बात बता देता हूँ कि इस टाइम आप पेपर के ही ध्यान दो। क्योंकि कोई कोई बच्चे कन्फ्यूज़न में हो रहे हैं कि हम सर फिज़िकल पे ध्यान दें, फ़िज़िकल के लिए एकेडमी ज्वाइन कर लें या फिर ट्रेड टेस्ट के लिए। तो भाई ये सब चीज़ें बाद की बात है। आप ये समझ लो, अगर आपका पेपर अच्छे से हो जाता है ना तो आपका 80% वहीं पे ही काम पूरा हो जाता है। क्योंकि जो हमारा मेन टारगेट है वो पेपर का होता है आजकल, बाकी चीज़ बाद में देखी जाएगी। अभी कई बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर ट्रेड ट्रेड के लिए एकेडमी ज्वाइन कर ले क्या। अरे भाई, ट्रेड इतना मुश्किल नहीं होता। ट्रेड दिल्ली पुलिस थोड़ा आसान लेती है, इसलिए इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आप 1-2 मंथ भी लास्ट में जब करोगे ना फिजिकल की तैयारी, तो उसके साथ भी आप ट्रेड की तैयारी कर सकते हो। और रही बात फिजिकल की, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव की तैयारी कर रहे हैं उसमें थोड़ा फिजिकल मुश्किल होता है ड्राइवर के मुकाबले। बट ये है कि आप अगर आपका पेपर एक जब आप दे के आओगे, अगर वो एकदम अच्छा हो जाता है ना, तो आपका एक अलग से ही मोटिवेशन हो जाता है कि भाई हमारा पेपर तो अब बढ़िया हो गया है, हमें सिर्फ अब फिजिकल पे ही ध्यान देना है। तो इसलिए आप इन चीज़ों के पीछे मत भागो कि अभी से ही आपने कि फ़िज़िकल के लिए एकेडमी ज्वाइन कर ली है, या फिर अभी से आप रनिंग कर रहे हो पर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, उससे थकावट हो जाएगी। और आप ट्रेड के पीछे भाग रहे हो, आप 1-1 2-2 घंटे आप एकेडमी में जाके वो चीज़ ज्वाइन कर रहे हो, या आप उस चीज़ के लिए टेस्ट में अभी पार्टिसिपेट कर रहे हो। भाई देखो, ये चीज़ है बाद की। अभी इन चीज़ों के अगर पीछे भागोगे तो आप पढ़ाई में पीछे रह जाओगे। क्योंकि जब आपका पेपर अच्छा हो जाएगा ना, तो आपके एक दिमाग से एक चीज़, माइंड से ये हट जाएगा कि अब मुझे पेपर में अपने जो कट ऑफ किए ना वो टेंशन नहीं है। अब मुझे सिर्फ अपने ट्रेड टेस्ट या फिर फिजिकल पे ही ध्यान देना है। भाई जिसका एग्जीक्यूटिव का है, अगर उसका पेपर बेस्ट हो गया तो उसको सिर्फ फिजिकल पे ध्यान देना है, उसके बाद उसका सिलेक्शन पूरा हो जाता है। वो सुबह शाम भागता रहेगा तो उसका फिजिकल लगभग हो जाएगा। तो इसलिए इसी टाइम आप इन चीज़ों के पीछे मत भागो कि भाई मेरा ये वेट 80 से थोड़ा सा ज़्यादा है या फिर 90 के आसपास है, तो सर मेरा फिजिकल होगा या नहीं होगा। भाई जो ड्राइवर का है वो फिजिकल थोड़ा सा आसान होता है एग्जीक्यूटिव के। तो इसलिए आप इन चीज़ों के पीछे अभी थोड़ा सा, भाई मेरी मानो तो स्किप करो। जिस दिन आप पेपर दे दो और आपको लगे कि मेरा पेपर अच्छा हो गया है, और फिर उसके बाद हफ्ते बाद आंसर किया जाएगी, उसमें आपका लगभग मार्क्स पता चल जाते हैं पूरे के पूरे कि आपको कितने आएंगे। तो उसके बाद आप उस चीज़ के भाग ले तैयारी करना कि भाई मैं फ़िज़िकल की भी तैयारी कर रहा हूँ और साथ साथ 1-2 घंटे ट्रेड की भी तैयारी कर रहा हूँ, तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। अभी आप अगर इन चीज़ों के पीछे भागोगे तो आपका देखो, एक तो ये होगी थकावट हो जाती है, क्योंकि आपको भी पता है भाई फिजिकल में रनिंग वगैरह करते हैं तो थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए इन चीज़ों को अभी भाई स्किप करना बिल्कुल भी। अगर किसी का थोड़ा बहुत ज़्यादा ही वेट है तो अगर थोड़ा बहुत रनिंग करना चाहे तो कर सकता है, बाकी मेरी मानो तो पहले इस टाइम सबसे बेस्ट रहेगा आप पेपर को 100% दो। जब आपका पेपर बेस्ट हो जाएगा ना, तो आपका अपने आप ही अगले जो स्टेप है उसके लिए आपका माइंड एक तो फ्री हो जाएगा, और अपने आप ही उसके लिए कदम आगे बढ़ेंगे एकदम से कि भाई मुझे अब यही स्टेप करना है। पहला तो मेरा अच्छा हो गया, दूसरे के लिए इतनी जी जान से मेहनत करनी है। तो भाई मेरा एक आज यही आपके लिए चीज़ के लिए बताने के लिए वो था कि आप अभी इधर उधर ना भागो, और जितना भी आपने भाई अब चीज़ जो बना ली है, नोट्स बना लिए हैं, उसको भाई रिवीजन करते रहो। ये आने वाले 3-4 महीने हैं, इसमें अगर आप बिल्कुल जी जान से तैयारी कर लोगे ना तो एक लाइफ सेट हो जाती है। देखो, ये मान लो कि 60 साल तक बिल्कुल लाइफ बिल्कुल फिक्स हो जाती है, और आपकी लाइफ एक अच्छे लेवल पे चलती रहेगी, और एक अच्छा कहीं भी जाओगे या आप कहीं पे भी तो आपकी एक अच्छी रेपुटेशन बन जाती है। तो इसलिए आप इस चीज़ों पे भाई ध्यान दो, क्योंकि जितना आपने अभी पिछले 4-5 महीने में किया है ना, और आप उस चीज़ को लेके थोड़ा सा स्लो हो जाओगे तो वो चीज़ आपके लिए गलत होगी। क्योंकि जो लास्ट के 3-4 महीने होते हैं ना, यही हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेके आते हैं। क्योंकि अभी जो हम पहले के हमने जो किया हुआ है उसको हम अगर रेगुलर रिवीजन करते रहेंगे तो ही हमें लिए बेनिफिट होगा। क्योंकि कई कई होते हैं कि स्टार्टिंग में तो उस टाइम कर लेते हैं कि हमारे दिमाग में वैकेंसी आएगी, फिर अभी लास्ट में जब सही पेपर आता है तो धीरे धीरे ढीले हो जाते हैं। तो इसलिए उस चीज़ को भाई थोड़ा सा स्किप करो आप। और मैं मानता हूँ जिसका सिलेबस हो जाए वो डेली एक आधा एक डे मतलब ये मान लो 2 दिन में 1 दिन या डेली एक मॉक ज़रूर लगाए। भाई अगर जैसे टेक्स्ट बुक पे है तो अगर डीपी के ख़त्म हो गए हैं तो दूसरे उसके लगा लो, सीएचएसएल के लगा लो। उसमें भाई अगर इंग्लिश आती है तो इंग्लिश को स्किप कर दो, बाकी चीज़ के कर दो।
ठीक है। ऐसे ही अगर एसएससी जीडी का है उसमें लगा लो भाई, जो चीज़ उसमें अगर आपके सब्जेक्ट में नहीं है उसको स्किप कर दो, बाकी चीज़ तो लगाओ। भाई आप सीपीओ को भी लगा लो, क्या दिक्कत है लगाने में, भाई उसमें 200 क्वेश्चन है, इसके इंग्लिश के 50 छोड़ दो, बाकी चीज़ तो कर लो। एग्जीक्यूटिव में तो लगभग सारी चीज़ आएंगी, एडवांस भी आएगी, और वो भी क्या नाम है, रीजनिंग अच्छे लेवल की होती है सीपीओ, तो सीपीओ के आप रीजनिंग वगैरह करो। तो ये चीज़ आप ये मान लो कि रेगुलर लगाते रहो, ऐसा मत सोचो कि भाई उसके 10 मॉक लगा लिए तो अब छोड़ दिया, नहीं भाई। आप दूसरे अदर उसके वैकेंसी के किसी भी सीपीओ, सीएचएसएल या जीडी वाले, तो किसी के भी एमटीएस, किसी के भी आप मॉक लगाते रहो रेगुलर। जो आपका सब्जेक्ट आपको पता है कि ये सब्जेक्ट नहीं आ रहा उसको स्किप कर दो, बाकी उसके हिसाब से आप परसेंटेज अपना देख लो। तो भाई यही है कि मेरा मानो तो अभी इधर उधर की बातों पे, इधर उधर कहीं पे भी मत जाना, अभी सिर्फ 100% अपने पेपर पे ध्यान दो, क्योंकि ये आपका बहुत ज़रूरी है। पेपर अच्छा होने के बाद आपका माइंड फ्री हो जाएगा, इसलिए आप भाई, मेरा आपके यही सुझाव है आज कि अपना 100% दो और अभी रेगुलर अपना रिवीजन करते रहो। और ठीक है, थैंक यू।